हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल दिस साइड। होप आप अच्छे होंगे, अपनी डायबिटीज़ का कंट्रोल कर रहे होंगे। देयर इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू। मेरे नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। पिछले 3 महीने से मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मैं 4 मेडिसिन खाता था, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, वो सारी बंद हैं। परसों मैंने खाना खाने के बाद 2 मिल्क केक भी खाए। उसके बाद हमने 2 आवर्स पे ब्लड शुगर टेस्ट किया तो नंबर्स वर 134। सो आई एम वेरी हैप्पी। स्मूदी आप जानते हैं, स्मूदी चल रही होगी आपकी भी। मैं तो पी रहा हूँ स्मूदी। साथ में डाइट का भी ख्याल रख रहा हूँ, ज़्यादा मीठा वगैरह नहीं खा रहा हूँ। शाम का खाना मैं 7 बजे खा लेता हूँ। सुबह लंच ब्रेकफास्ट 11 बजे का मेरा फ़िक्स है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी चल रही है, स्मूदी भी चल रही है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी चल रही है। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया था। आप प्लैंक्स लगा सकते हैं घर में बैठे हुए, क्योंकि लॉकडाउन है। प्लैंक्स लगा सकते हैं, सिट अप कर सकते हैं, पुश बैक कर सकते हैं, पुश आउट्स कर सकते हैं। नहीं तो लेट के बेड पे लेट के ही हवा में साइकिल भी चला सकते हैं। सो ये सारी एक्सरसाइजेज़ आपको हेल्प करेंगी इंसुलिन रेजिस्टेंस से निजात पाने के लिए। सो स्मूदी पीते रहें और एक्सरसाइज अपनी करते रहें, हल्की फुल्की एंटी ग्रेविटी। और खाने पे ध्यान रखें, थोड़ा सा खाने की टाइमिंग चेंज करेंगे, आपका सिस्टम सेट हो जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। लॉकडाउन में तो ख़ास करके लेट अस ट्रीट डायबिटीज़ से फ्रीडम ले लें, हम डायबिटीज़ से मुक्ति ले लें, डायबिटीज़ से छुटकारा ले लें, तो लाइफ आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। न्यूरोपैथी की चिंता नहीं रहेगी और आपके हाथ पाँव नहीं कांपेंगे, आपकी आँखें नहीं ख़राब होंगी, किडनीज़ नहीं ख़राब होंगी, आपके हाथ पैर सुन्न नहीं होंगे, किसी का पैर काला नहीं होगा, काटना नहीं पड़ेगा। सो डायबिटीज़ के तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप डायबिटीज़ से छुटकारा पाएँ। सो हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर SP सिंह वालिया लैब वाले, जो मस्जिद के सामने लैब है। उनसे मैंने बात की तो उनके पास एक बहुत ही प्यारा हेल्थ पैकेज है। बॉडी प्रोफाइल वो 600 रुपये में अराउंड 72 टेस्ट करके दे रहे हैं। मेरी सजेशन है कि आप सब लोग ये सब शुरू करने से पहले हम एक बार सारी बॉडी का टेस्ट करवा लें, ताकि हमें कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारी स्क्रीनिंग में आ जाए और हम उसके हिसाब से अपनी डाइट को मॉडिफाई करके, अपनी लाइफ को मॉडिफाई करके और अपनी मेडिसिन को मॉडिफाई करके हम उससे बच सकें। सो वो 600 रुपये में करके दे रहे हैं बॉडी प्रोफाइल। और सेकंड लैब जो यहाँ पर ओपन है, एक फ़तेह लैब है, बठिंडा रोड पे ही है। सो उनसे मेरी बात नहीं हुई कि अगर उनके पास भी शायद कोई पैकेज हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और वालिया जैसे तो मेरी बात हुई है, उनसे मेरी बात होती रहती है। सो ही इज़ हैप्पी और वो होम कलेक्शन भी कर लेंगे। अगर आप उनको फ़ोन करेंगे, मैं फ़ोन नंबर नीचे आपको लिख दूँगा, अभी मेरे को पर्सनली याद नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में आप उनका नंबर ले लें और उनसे बात करें। वो होम कलेक्शन भी ले लेंगे आपके सैंपल्स। सो मेरी आपको सजेशन रहेगी कि आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें और डायबिटीज़ जैसी नामुराद बीमारी को अलविदा कहें, गुड बाय कहें, नमस्ते कहें। उनको कहें जाओ भाई, बहुत देर रह लिए हमारे घर में, हमारे शरीर में। लेट अस से गुड बाय टू द डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन एंड अदर लाइफस्टाइल डिजीज़ को हम अलविदा कहें। और कोरोना पे अच्छी न्यूज़ यही आ रही है कि PGI वालों ने वैक्सीन बना रही है, माइकोबैक्टीरियम BCG जैसी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। अभी लेबॉर्ट्री में तो बनने में टाइम लगेगा। उनमें तो दे आर सेइंग कि अराउंड 1 ईयर और 6 मंथ में उनकी मेडिसिन तैयार होंगी। हमारे इंडियन साइंटिस्ट में एक पूना में ICMR की देखरेख में चल रही है, एक PGI में वैक्सीन तैयार हो रही है। अब आपने दिल्ली में डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जी को सुना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी से लोग ठीक हो रहे हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो भगवान ने हमें बॉडी दी हुई है, अगर हमें कोरोना हो जाता है उसके बाद जो ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो जो ब्लड में वैक्सीन बन रही है, अगर हम अपना ब्लड का प्लाज्मा, सिर्फ RBC नहीं देने हमने, सिर्फ प्लाज्मा, सिर्फ पानी उसका प्लाज्मा दे दें तो उससे बहुत सी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो मैं उन सबको जिनको कोरोना होके वो ठीक हो गए हैं, उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। तो एक प्लाज्मा से 2 ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं।
तो लोगों की ज़िंदगी बचाने में हमारी सहायता करें। हम डॉक्टर भी तो अपनी जान हथेली पे रख के लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत से डॉक्टर मर रहे हैं कोरोना से भी। उनमें उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान रखें, पूरी प्रिकॉशन रखें और एक्सपोजर का ध्यान रखें। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड दिखाएं मैडम। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से 1 मिनट में कोरोना का वायरस किल हो जाता है। तो इसमें हमने 1% सोल्यूशन बनाया हुआ है। हम जहाँ पर हम स्कैन करते हैं, जहाँ पर जैसे ही मरीज़ आता है उसके हाथ इनसे धुलवा देते हैं, सोप से धुलवा देते हैं। काउच पे, हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन पे, बाकी की मशीनों के ऊपर हम हर घंटे स्प्रे करते रहते हैं। मशीन पे काउच पे तो हम मरीज़ के लेटने से के बाद, मतलब नेक्स्ट मरीज़ से पहले एक बार स्प्रे कर देते ताकि काउच सैनिटाइज हो जाए। हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत प्रिकॉशन रख रहे हैं और होप सो कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक रहें, कुशल मंगल रहें। आज मेरा मन किया है कि डायबिटीज़ वालों को मैं एक बार पूछ लूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स मेरे को आते रहते हैं कि डायबिटीज़ पे सर आप बताएं। रिमाइंडर कॉल है उनका। 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक, अपनी डाइट ठीक रखें, टाइमिंग कर लें ठीक। टाइमिंग आप कुछ टाइम फास्टिंग का, कुछ टाइम खाने का, कुछ टाइम फास्टिंग का, कुछ टाइम खाने का, वैसे कर लें। स्मूदी पीते रहें, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करते रहें और अपनी मेडिसिन तब तक लेते रहें जब तक आपके ब्लड शुगर लेवल डाउन ना आ जाए। जब डाउन आ जाएंगे तो आप आपके डॉक्टर या आपके डॉक्टर की हेल्प की वजह से आप उनके साथ बैठ के उनकी डोज कम करवा सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं जब आपका सिस्टम सेट हो जाए। पर ये इस सिस्टम को 6 महीने तक आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे हम लेंटर डालते हैं तो नीचे कालब रखना पड़ता है 6 महीने तक, ताकि वो सिस्टम पक्का हो जाए, तब अपनी बॉडी आपका भार उठाने के लायक हो जाएगी। आप अपना बहुत ध्यान रखें। स्मूदी तो ये मल्टीविटामिन है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, सब कुछ नेचर ने दिया हुआ है। सब नेचुरल चीज़ खाएं, वेजिटेरियन चीज़ें खाएं और एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहें। उससे आपकी डायबिटीज़ चली जाएगी। मेरा फर्म बिलीफ है और मेरे को पक्का विश्वास है कि ये चीज़ जा सकती है। आप सिस्टम अपना बना के रखें और मेरे को बताएं कमेंट में कि आपके नंबर्स कैसे हैं। जिन्होंने मेरे को फॉलो किया, प्लीज़ मेरे को आप अपने फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल 2 घंटे के बाद, खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर के लेवल्स मेरे को प्लीज़ भेजें, ताकि मेरे को भी पता चलता रहे, मेरा भी हौसला बढ़ता रहे कि आपके साथ मैं इंटरेक्ट करता रहूं। तो मेरे को बताएं कमेंट में। अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको भी करते रहें, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।